सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई चुनाव को लेके गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, कहीं रेड पड़ रही है और कहीं भाई महिलाओं को लेकर नेताओं में भैया दुख उमड़ा हुआ है। खासकर संदेश खाली को लेके प्रधानमंत्री जी ने भाई बहुत ज्यादा दुख प्रकट करा है। एक टीएमसी के नेता को गिरफ्तार करने के लिए पूरी बीजेपी लग गई, लेकिन मणिपुर जैसे कि इस देश में है ही नहीं। किसान आंदोलन में जो चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन जैसे किसान इस देश के हैं ही नहीं। और जो पहलवानों के साथ हुआ जैसे पहलवान इस देश के है ही नहीं। तो ये तो हो गई राजनीति वाली भाई बातें, और हर कोई समझता है कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो जनता के मन में दिल में क्या है वो थोड़ा सा भाई पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, अरे ज्यादा ऐसे वैसे सवाल नहीं पूछूंगा। क्या विवेक। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कौन सी क्लास में? 10th में। सरकारी प्राइवेट? सरकारी। पढ़ाई ठीक हो रही है सरकारी? हाँ। तो केजरीवाल ने स्कूलों में सही काम किया है सरकारी? हाँ ठीक काम किया या काम चला हुआ है? ठीक है। ठीक है, पर कई तो कहते हैं केजरीवाल ने स्कूलों के लिए कुछ सही काम नहीं करा, सब बनी बनाई बातें हैं। सारी बात तो है, नेता वेता सब एक ही है ना। बीजेपी अच्छी है ना केजरीवाल अच्छी है। कौन अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं है, सब एक ही उसके हैं। सभी ऐसे हैं तो फिर देश का क्या होगा? देश का होगा, चल रहा है जैसे चलेगा। मोदी जी अच्छे नहीं है? मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता। अरे वो राम जी को ले आए मोदी जी। राम जी को तो सब लिया है। सब लेके आए तो फिर अकेले मोदी नहीं लेके आए? मोदी की है। सब कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं होते तो राम ही नहीं आते। मोदी जी कह रहे थे हमारे राम लल्ला पहले टेंट में रह रहे थे, अब भैया मंदिर में रहने लग गए। वो तो सब हो गया है, अब घर में भी तो रह रहे हैं। हाँ ये तो बात फिर तो सही बोले, घर में भी तो रह रहे हैं। राम हर जगह है। हर जगह है, फिर एक जगह नहीं है। उनके कहने से थोड़ी होता है। तो भाई नेता अगर सभी एक जैसे हैं फिर देश की भागदौड़ कौन संभालेगा? देश की भागदौड़ क्या है, वो ही अपने ऊपर है। वो नेता वेता क्या करेंगे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बोल तो रहा हूँ, मेरे को कोई सही नहीं लगता। कोई सही नहीं है। मतलब कल को अगर तुम वोट 18 से ऊपर हुए वोट डालने गए तो वोट ही नहीं डालोगे? मतलब मजा नहीं आ रहा किसी में भी? वोट डालेंगे नहीं किसी को, ना मोदी में, ना केजरीवाल में, ना राहुल में। किसी को नहीं। महंगाई है? महंगाई तो है। ये जब से मोदी जी आए हैं जब से ही है या पहले से ही थी महंगाई? जब से ही है। क्या नाम है? विवेक। हिंदू होके विरोध कर रहे हो तुम? हाँ। हैं? कहते हैं मोदी का विरोधी यानी देश विरोधी। अब जो क्या है वो। अच्छा, जो बड़ी मीडिया में क्या माहौल चलता है? बड़ी मीडिया देखते हो? ये बड़े बड़े टीवी चैनल न्यूज ही नहीं देखते उनकी? क्यों नहीं देखता मैं। क्या होता है उन चैनलों में? मैं देखता ही नहीं हूँ तो। मतलब क्यों देखना बंद कर दिया? टाइम ही नहीं मिलता देखने का। नहीं मिलता। बाकी जो है वो सब चलता ही रहेगा है? और जैसे अगर तुम्हें वोट डालने का मौका मिले तो वोट किसको दोगे? किसी को नहीं देंगे, खाली छोड़ देंगे। सब भ्रष्टाचारी है। हाँ। तो भाई और कहाँ किससे पूछे, सब भाग गए। इनसे पूछते हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम? गौतम। क्या गेम खेल रहे थे क्या? नहीं नहीं, रील देख रहा है। अच्छा, रील्स में आजकल बहुत आप भी बनाते हो रील्स? हाँ पहले बनाता था, तो छोड़ दिया। क्या हो गया, फॉलोवर्स नहीं आ रहे? लड़कियों के ज्यादा? नहीं नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट अकाउंट तो। अच्छा, बस अपने अपने देख के। हाँ। उससे तो फेमस ही नहीं हो पाओगे। अरे फेमस होना ना है? हमें फेमस होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना एंजॉय के लिए। हाँ बिल्कुल। वोट डालते हो? वोट हाँ डालते हैं। क्या है माहौल इस बार भाई? बीजेपी का तख्ता भारी है। हाँ, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को लेके चल रही है, तो माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म है। जैसे राम मंदिर बना दिया, कई चीजें, तो इसके लिए लग रहा है बीच बीच में ज्ञानवापी मथुरा भी उठ रहा है अभी। हाँ ये भी चल रहा है। जो बनारस का है, काशी का, वो तो चल रहा है कि अब हो ही गया, परमानेंट फिक्स हो ही गया है। तो लगता है बीजेपी आ सकती है। तो ये बीजेपी की मेन वोट बैंक ताकत है? बहुत ज्यादा बड़ी ताकत है ये। मंदिर बिल्कुल आस्था से जुड़ी हुई चीज। आस्था पे लोग ज्यादा वो करेंगे, फोकस। धर्म पे वोट। धर्म पे वोट।
महंगाई, बेरो मुद्दे, जॉब, नौकरी, इनसे कोई लेना इनकी कोई बातचीत ही नहीं है, इन पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। आप क्या सोचते हो? आप युवा हो, जॉब कर रहे होगे या पढ़ाई कर रहे होगे, जो आजकल की राजनीति है क्या ये सही है या मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए? कुछ हद तक सही है, पर जॉब पे भी ध्यान देना चाहिए। किसी को मतलब ही नहीं है जॉब वॉब से, कोई बात ही नहीं करना चाहता इन सब चीजों पे। जॉब को लेकर लोग चाहते हैं बस मंदिर है, गए पूजा किया, खुश है, वो उनसे खुश है। वो चाहते हैं कि उन्होंने किया इसीलिए कि लोग इस पे ही खुश रहे, वो बात ही ना करे। लोग अगर कोई इतनी पढ़ाई कर रहा है तो वो मंदिर में घंटा बजाने के लिए तो नहीं कर रहा होगा? नहीं वो तो भाई आप obvious है। इतना अगर पढ़ाई में कोई माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हो, आप बड़े बड़े कोर्स कर रहे हो, तो मंदिर तो चलो एक आस्था का हो गया, लेकिन उस आस्था के साथ साथ पेट भी है, भूख भी है, रोजगार भी है। वो कहाँ तक है, मतलब है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ देना उस चाहिए। पे देना चाहिए, और क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए सरकार को, कि आजकल के युवा जो बीटेक करके ऐसे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। सच्चाई है ये बात। और बिल्कुल सच्चाई है। हमारे साथ हमारे दोस्त है, हमारे साथ ऐसे दोस्त है जिन्होंने बीटेक कर रहे हैं और घूम रहे हैं। हम उनसे बोलते हैं कुछ करोगे, मेरी 30 हो गई है प्लस, वो भी 30+ हो गए, पर वो अभी कह रहे हैं कि हम सोचेंगे अभी। यार अब कब सोचेगा जब 30+ तो हो गया है। तो मोदी जी जैसे कह रहे थे भैया चाय बना लो, पकोड़ा तल लो, ये भी एक रोजगार है। मतलब मैंने 5 लाख पढ़ाई पे लगाए और अब मैं चाय बेचूंगा? 5 लाख मैंने पहले पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर दिए, लोन लेके पढ़ाई पे 5 लाख रुपए लगा दिए। अब मैं उसके बाद पकोड़े की ठेली के लिए लोन लूंगा? तो लेकिन बड़ी मीडिया तो उसी को रोजगार बता देती है कि देखो अपने रोजगार से कितने लाखों रुपए। क्यों नहीं करती? वो काम उनको भी करने चाहिए। क्यों वो न्यूज पे एंकर बन के कर रही है, लाखों करोड़ों छाप रही है, उनको पकोड़े बेचने चाहिए फिर तो ये कहीं ना कहीं गलत है। गलत है। दूसरा, अच्छा, जो बड़ी मीडिया के बारे में क्या सोचते हो? आजकल जो बड़ी मीडिया एक तरीके से चला रही है, वो राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा फेवर करती है या जनता के मुद्दों को भी दिखाती है? राजनीतिक पार्टियों को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है, बस ज्ञान बांटती है वो। इसीलिए उनको आजकल क्या बोलते हैं, एक नाम दे रखा है। गोदी मीडिया। नहीं, जो बात हकीकत ये है, हर एक को पता है। बिल्कुल मतलब अगर गांव में भी जाएं, वो भी बच्चे, अगर मैं पूछता हूँ ना कुछ 5वीं 6ठी 8वीं बच्चों से भी, वो भी कह देते हो गोदी मीडिया, हम टीवी चैनल नहीं। जैसे मोदी सर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है माननीय, वो नेशनल लेवल पे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे जो बाहर के विदेश है उनसे जो उनके रिलेशन है वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। ठीक है। एक टाइम पे अभी भारत का जो, जिससे भारत की कोई वैल्यू नहीं करता था, आज के टाइम पे बहुत वैल्यू हो रही है बाहर देशों में। जी। पूरे जो भी कंट्री है, अदर कंट्री है, वो बहुत वैल्यू कर रही है। पर अगर हम नीचे लेवल पे आके देखें, स्टेट लेवल पे आके देखें, जमीन तो रोजगार बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। एक रोजगार निकालते हैं, उसके लिए 100 लोग हैं, तो वो एक ही को तो मिलेगी ना, 99% तो खत्म। तो क्या लगता है, मतलब जो भाई लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, जो छापे लग रहे हैं, ये छापे क्या मानते हो, सही लग रहे हैं या जो मतलब बीजेपी से अलग चलेगा उन्हीं पे ही छापे लगते हैं? अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते। क्योंकि ऐसा कोई भी पार्टी का नेता नहीं है जिस पर ईडी सीबीआई के सम्मन ना जा रहे हो या रेडे ना पड़ रही हो। और कई तो ऐसे भी कहने लगे बीजेपी इसके बारे में ना ही बोले तो सही है। हाँ, आप तो बोल सकते हो, जनता हो भाई, आप कुछ भी बोल सकते हो। नहीं, कोई नहीं। मतलब डर है मुकदमा ना हो जाए। अच्छा, आजकल ये भी डर है कि अगर बीजेपी के लिए कुछ बोले तो कहीं से कोई FIR ना कट जाए। आपको नहीं है? आपको नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ, तभी मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ। मैं तो डर किस बात का है, हम कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहे। मतलब ये बात सच है, ये डर है कहीं अंदर कि अगर हम खुल के अगर इन मुद्दों पे बात करें तो कहीं। तो आज के टाइम पे किसी भी चीज के लिए हम नहीं बोल सकते, किसी भी चीज के लिए, चाहे जनता सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, चाहे किसी भी चीज को लेकर, चाहे कहीं गलत हो रहा है आप उसके लिए बोलोगे, आपके 10 विरोधी हो जाएंगे। मतलब आजकल एक माहौल है कि मोदी विरोधी यानी देश विरोधी। के लिए मोदी प्राणी मित्र के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। मतलब रोजगार के लिए भी बोलोगे तब भी दिक्कत है, किसी भी चीज के लिए, महंगाई को लेके बोलो तो भी दिक्कत है, किसी भी चीज के लिए। बस चुप रहो, बच्चों को जो चल रहा है चलने दो। मानते हो ये बात? मेरा तो इसमें कुछ कहना नहीं है, नो कमेंट्स। नहीं कहना है तो खुल के बोलो फिर। अच्छा, अभी मोदी जी बंगाल में गए हुए हैं, संदेश खाली का मामला आप सुन रहे होगे, वहां भी कुछ मतलब ये थोड़ा सा हिंदू महिलाओं के साथ जो TMC का नेता है उसने
गलत वो करा है महिलाओं के साथ। तो एक तरफ मणिपुर भी है, एक तरफ पहलवान भी बैठे हुए थे। तो ये चीजें लगती है कि एक तरफा जहां बीजेपी की सरकार नहीं है या जहां बीजेपी को लगता है कि यहाँ ऐसे मुद्दों से फायदा होगा, वहीं मोदी जी ऐसे चीजों को उठाते हैं। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हमारे कि को मेरे इसके को बारे में knowledge नहीं नॉलेज है। नहीं है इसके बारे में। अच्छा, क्या करते हो? जॉब करते हो? ऐसे प्राइवेट जॉब? सरकारी तो है ही नहीं। नहीं, सरकारी है क्यों नहीं है, सरकारी है, निकल रही हम उस लायक नहीं है जहाँ साहब बता रहे हैं, हम उस अभी लायक नहीं है, तो ट्राई किया नहीं हो पाया। मतलब भर्तियां उतनी निकल है जो भी बहुत है, ये नहीं कहेंगे जो भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत है, लेकिन निकल नहीं हम उस काबिल नहीं है तो क्यों कहे, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी है। लेकिन बताते हैं पेपर बच्चे भरते हैं, लेकिन फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं, उससे उनकी एज भी ओवर हो जाती है। ये समस्या है कहीं कहीं, बट जो भी है, बट जब आप उस काबिल नहीं हो तो आप उस जॉब को कैसे पा सकते हो। मेरा तो ये मानना है जॉबें बहुत सारी है, बट हम उस काबिल नहीं है। अच्छा, ये राहुल गांधी का क्या लग रहा है? ये जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ हासिल होएगा? कुछ फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी अच्छे बोल देते हैं। उनको तो बोलते हैं पप्पू है ये। यार अब आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। नहीं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये तो पप्पू है, बोलना ही नहीं आता। और उन्हीं के, जबकि आपने सुना होगा आलू सोने वाला बयान, बार बार वो कांग्रेस कहती है कि ये बयान मोदी जी का था, लेकिन उसकी वो क्लिप काट के राहुल को चेप दी। हाँ, ऐसा तो सुनने में आया ही था। ऐसा तो सुनने में आया था देखा था हमने भी। कि यहाँ से आलू डालेंगे वहां से सोना निकलेगा। और मोदी जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है, मोदी जी ने कहा भैया नाली में से पाइप डाल के गैस बना के चाय, और हवाई जहाजों को रडार से बचाना हो तो बादल में घुसा दो। भैया देखिए, हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना था, हम कुछ नहीं बोल सकते, सर हमें नहीं पता। तो माहौल क्या है इस बार? मोदी जी है जो आपने बताया है। हाँ, और हमारे लिए तो मोदी जी है, उनकी टक्कर में कोई है नहीं, उनके टक्कर में कोई नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन है, कोई फायदा नहीं। नहीं यार देखो, कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा जीत या हार, कोशिश तो करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये नुकसान भी हो रहा है, जैसे राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा थी, तो जो विपक्ष ने एक किनारा करा, वो भी नुकसान देगा गठबंधन को। उससे थोड़ा हिंदुओं में ये छवि बनी कि भाई देखो अभी तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। नहीं ऐसा नहीं है, भगवान में तो देखो अपनी आस्था है। मैं जैसे नहीं गया तो मैं ये थोड़ी कहे कि मेरे पास जब टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं आज नहीं जा, शायद उनके मन में होगा अभी नहीं जा पा रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरी बिल्कुल आस्था है। मैं अभी इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज्यादा होगी, वीआईपी को कुछ मिल रहा है, अभी मुझे नहीं जा पाऊंगा, दर्शन नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। और ये बहुत बड़ा काम किया है। आप दोनों दोस्त हो? हाँ जी, पक्के? हाँ, है। नए नए बने हो या बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हो? वो थोड़े बड़े लगते हैं, आप छोटे लगते हो। तो क्या हो गया, दोस्त तगड़ी पसंद है। नहीं, बचपन का नाम लिया है ना। हाँ, बचपन के ही दोस्त है। अच्छा, मतलब 20 साल हो गए। 20 साल का था। 20 साल हो गए। अच्छा, मतलब ये 20 साल दोस्ती। 20 साल। बहुत बढ़िया दोस्ती है, जय बीरू वाली है। अभी 2 और है हमारे। अभी 2 आए, 2 आ रहे गए वो। उन्हीं का ही वेट कर रहे थे हम। हो गई शादी वादी? हो गई? हाँ, इसकी हो गई है। हो गई। कैसी है लाइफ? बहुत अच्छी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसी हो, क्या लगता है, सही है क्या? कई भागते हैं शादी लाइफ से? हाँ, भागते होंगे, जिसकी बीवी थोड़ी डोमिनेटिंग होती है। तो आजकल लग रहा है कि जो लड़कियां आ रही हैं वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हो? बिल्कुल। गांव से लाए हो क्या? नहीं, यहीं से। ये सही है यार, दिल्ली में मिल गई और वो भी परिवार। वो तो आपको मेंटेनेंस करना है ना। आप खुद गलत हो, बीबी को गलत कह रहे हो। बीबी गलत नहीं होती, आदमी गलत होता है। मतलब उसकी भाग दौड़ हमारे हाथ में है। बिल्कुल। उसको ढील दो या कसो, वो हमारे ऊपर है। कसो मत, कसो गलत है, पर ढील भी मत दो, बीच का रखो। आपको मेंटेन करना है। आप देखो कि उसे कितनी छूट देनी है, आप उसके काम में हेल्प करवाओ, हर चीज में उसको, जहाँ उसको सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे रिस्पेक्ट दो। आप सबसे पहले उसको ये समझो कि वो इंसान है, उसको तो रिस्पेक्ट दो। आप बीवी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हो, गाली दे रहे हो, वो कहाँ से आपकी इज्जत करेगी? फैमिली वाले ओढ़ने पहनने को कुछ टोकते? नहीं, मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। हाँ, नहीं तो बहुत से तो कहते हैं हम 5 बजे उठते थे, पहले 4 मेरे बजे घर वाले कहते हैं देख भाई, रूम में है तो साड़ी पहन या सूट पहन, उसके बाद अगर बाहर कहीं जा रही लड़के के साथ तो तू कुछ भी पहन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे घर में है तो यार ससुर के आगे भसुर के आगे तो वो कपड़े पहनेगी ही,
सूट पहनेगी, पल्लू करेगी, उसके बाद तो बाहर जा रही है तो कैसे भी रहा, हमें कोई problem घूमने के टाइम पे अपना घूमो, एंजॉय करो, और जब परिवार में तो परिवार। बस बात खत्म। चलो भाई, नहीं तो आजकल बड़े जूत बसते हैं ना? नहीं ऐसा कहीं नहीं है, हर जगह ही है ये तो नॉर्मल बात है दिल्ली में। मैं छुपा के कर रहा हूँ कि लड़की अभी मेरे घर में है तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहन रख के, बाहर जाके उसने चेंज कर लिया, उसके पता ही नहीं चल रहे कपड़े, वो गलत चीज है। जो है अपने घर के आगे करो, कल को घर वालों को ये पता चलेगा कि बाहर जाके ऐसे कर रही है तो वो बेइज्जती वाली बात होगी। सामने से मेरी वाइफ जींस पहन रही है तो पहन रही है, अगर कहीं जा रही है बीच पे जा रही है तो वो कोई साड़ी डाल के बीच पे नहीं जाएगी, वो छोटे ही कपड़े पहनेगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मेरे घर में तो नहीं है। चलो ठीक है। और आप क्या लव मैरिज करोगे या अरेंज? ठीक है, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है ऐसा देखते हैं। करनी तो है ना, हाँ हाँ करनी है। या मूड ही नहीं है सलमान खान? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है करेंगे। चलो भाई, तो ये सारी बातें भैया, तो जमीन पर भाई चाहे लेबर क्लास हो, चाहे अपने भाई युवा भाई हो, तो जानने की कोशिश है कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और काफी चीजें भाई निकल के बाहर भी आती हैं, चाहे जाने अनजाने में, चाहे हंसी मजाक में। तो भाई वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।